हेलो रियन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे SBI PO मेंस 2023 सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस मैं लिख के लाया तो मैं आपके साथ वो चीजें शेयर कर रहा हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन जो 30 क्वेश्चन आपके पास थे, मैं आज नहीं कल शाम तक आपको पूरी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, लाइव यूट्यूब पे ही करवा रहा हूँ। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट की सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों में से जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, एक बार जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में कि आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं। ठीक है, फिर देख लेंगे कि DIDS रीजनिंग, करंट, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश किस सेक्शन में मैंने कितने अटेम्प्ट की, टोटल अटेम्प्ट मेरे क्या रहे, इन सारी चीजों पर इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले एक चीज जो बताना चाहूंगा कि जिन्होंने भी IBPS PO मेंस का एग्जाम दिया होगा ना, और जो SBI PO मेंस दे रहे हैं, उनको एक चीज तो शॉर्ट लगा होगा, पेपर ओवरऑल पेपर, ये पेपर डिफिकल्ट लगा होगा। लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव की बात करोगे ना तो टॉपिक्स ऐसे थे जो आप कर सकते थे। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा होगा ना उन सब चीजों के बारे में, तब भी कर सकते थे। एक एक टॉपिक जो मैंने लेटर लिखा है वो था मेरे पास, पहला ही लेटर मैंने देखा और ओपन किया, सीधा मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि था एडिटर को लेटर लिखना था कि आपकी स्ट्रीट में जो स्ट्रीट लाइट्स है वो बहुत कम है और जो है भी वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस पर एक कंप्लेंट का लेटर लिखना था आपको एडिटर करके। ठीक है, और एक जो ऐसे राइटिंग में था वो मैंने लिखा कि रूरल एरियाज में हमें 3 ऐसे चीजें बतानी जो एजुकेशन में भी मतलब ड्रॉबैक्स है उनकी, और उनको कैसे ओवरकम किया जाता है। आपको 3 ऐसे जिन्होंने भी IBPS PO मेंस का पेपर दिया होगा ना, और जो SBI PO मेंस दे रहे हैं, आपको एक चीज, अब ये इस पैटर्न वाले पेपर को भी छोड़ दो। अगर आप ओवरऑल पेपर में डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन को पिक करोगे तो आपको लगा होगा कि नहीं, इस बार IBPS PO से कंपैरेटिवली इजी था डिस्क्रिप्टिव का पेपर, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन करना था और एक एक आसान से क्वेश्चन थे उसमें। लेटर तो मेरा पहला ही खुला, एडिटर को लिखना था कि आपकी स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम है और जो भी है वो फंक्शन नहीं करने प्रॉपरली, तो वो एक कंप्लेंट के लेटर लिखना था। पहला ही लेटर मैंने लिखा, 2 मैंने देखे भी नहीं कि और क्या थे, और सेकंड जो मैंने आपसे ऐसे लिखा, मेरे को याद नहीं 2 क्या थे, बट जो मैंने लिखा वो बता रहा हूँ आपको। क्या था, रूरल एरिया में आपकी एजुकेशन में 3 ड्रॉबैक्स हैं और उसको कैसे ओवरकम करना है। आपको 3 ड्रॉबैक्स भी बताना है और कैसे आप उसको ओवरकम करोगे, ये भी आपको सॉल्यूशन भी आपको ही देना था। तो ये 2 थे, और एक चीज था कि इस बार नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ा दिए गए थे। जनरली हर बार क्या होता था 200-250 वर्ड्स तक आपको मेंशन करना होता था, बट इस बार 300 से लेके 330 वर्ड्स कुछ ऐसे थे कि आपको उसमें लिखना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव का ये था। बात कर लेते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, इंग्लिश की। मैंने अटेम्प्ट किया डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी में 16 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हुए। रीजनिंग की बात करोगे तो 14 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे अटेम्प्ट हुए, मैंने किया। जनरल अवेयरनेस में 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 24 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया आपके इंग्लिश से। तो अगर आप यहां से देखोगे तो 30 और 70 75 से टोटल 75 हुए। क्योंकि इसमें मेंशन नहीं होता कि कौन से क्वेश्चन 2 नंबर के थे, कौन से क्वेश्चन 1 नंबर के थे, तो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मतलब कितने नंबर के क्वेश्चन बने, वो नहीं बता पाऊंगा। बट ये चीज है कि 75 टोटल मेरे अटेम्प्ट हुए, प्लस डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन अलग है, इसमें एड ऑन नहीं है। ठीक है, अब बात कर ले डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी में। पहले ओवरऑल आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, और डिटेल्स में सारी चीजों को कल कर रहे होंगे आपके साथ यूट्यूब पे। एक चीज आप सभी के साथ मेंशन करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ अनअकैडमी का एक लिंक शेयर कर रहा हूं, जिसमें कल से SBI PO तो खत्म हो गया ना, कल से SBI क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ शुरू कर रहे हैं। फ्री सेशन होगा, स्पेशल क्लास है, बिल्कुल लाइव रहेगा आपके साथ। सुबह 11 बजे सेशन होगा। आपको अगर एंट्री कोड मांगे भी तो आप VB05 यूज कर लेना, वैसे मेरे को नहीं लगता कि आपसे पूछ रहा होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सभी के सभी जाकर जरूर अटेंड करना। पहला सेशन होगा कल, बहुत ही धमाकेदार तरीके से 35 क्वेश्चन बनाने के पूरे कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे। 35 क्वेश्चन का करने का तरीका भी बता रहा हूँ, और एट द सेम टाइम 35 क्वेश्चन उस सेशन में सॉल्व भी करवा रहा हूँ आपको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, जाके जरूर से जरूर सेशन को एनरोल कर लेना, बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। ठीक है, अब डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी में एक सबसे पहले रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, और अगर जहां तक मेरे को याद आ रहा है उसमें A की वैल्यू 5 आ रही थी, B की वैल्यू 1 आ रही थी, और C की वैल्यू C+8 की वैल्यू 20 आ रही थी, और C 12 था। आपको नीचे जाके वो सारे इक्वेशन, कुछ इक्वेशन भी थे उसको भी सॉल्व करना था, क्योंकि सीरीज में सारी वैल्यू आपकी सही आ रही थी। ठीक है, फिर सॉल्यूशन करके आप जब नीचे भी 3 आपके साथ कंडीशन दी गई थी उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा था। 2 या 3 क्वेश्चन था इस पे,
तो 2 मेरे से अटेम्प्ट हुए, तीसरा एक मैं लग रहा था कि टाइम टेकिंग हुआ तो मैंने उसको स्किप किया। एक डीआई था, 3 क्वेश्चन का डीआई था, उसमें गिवन था कि 3 पर्सन थे, उनकी मंथली इनकम गिवन थी, ठीक है। मंथली इनकम के बाद उसका एक चार्ट में बार ग्राफ में मंथली इनकम था, लाइन ग्राफ में आपका था कि परसेंटेज ऑफ उनका एक्सपेंडिचर कितना है, मंथली परसेंटेज एक्सपेंडिचर गिवन था, और फिर एक टेबल बना के गिवन था कि जिनकी सेविंग्स अब परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर आप निकालोगे तो सेविंग्स ही बचेगा जो बच रहा होगा, तो उसमें बच रहा है, और जो उनकी सेविंग बच रही है ना वो बैंक ए में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब ए में अगर आपने 21,000 से या इससे ज्यादा डिपॉजिट किए हैं तो आपको क्या मिलेगा, गोल्डन क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आपने 10,000 या इससे ऊपर किए तो आपको कौन सा मिलेगा, सिल्वर क्रेडिट कार्ड मिलेगा, समझ रहे हो। तो एक को मिल रहा था गोल्डन और 2 को मिल रहा था सिल्वर कार्ड। उसमें भी मेंशन था कि अगर आप ओवरड्यूज पेनल्टी कर रहे हो तो एक का 3%, दूसरे का 5%, अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो तो आपको इतना परसेंट। और क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी हो रही थी कि 3/4, जिनका 21,000 से ऊपर था तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय मंथली इनकम प्लस 0.5 या 0.2 था कुछ ऐसे करके, मल्टीप्लाइड बाय जो आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है उसका, और मतलब वहां से आपको इन्वेस्टमेंट आ रही थी। आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी पता है, अगर आप ओवरड्यूज करोगे तो इतना पेनल्टी भी लगेगा, अगर आप कैश विड्रॉ करोगे तो इतना पेनल्टी लगेगा। इन सारी चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे, ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन थे, तो आराम से सभी बना के आए होंगे। और 3 क्वेश्चन था, मेरे को लगता है मैक्सिमम 1.5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, अगर बहुत ज्यादा होंगे तो 3.5 नंबर के क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका एक था प्रोबेबिलिटी पे था, ठीक है, 3 टाइप्स की बॉल्स थी, उसमें लाइन ग्राफ में क्या था, 2 का मतलब गिवन था कि 2 के बारे में बता रखा था, तीसरा मिसिंग चीज डेटा थी। डुएबल डेटा प्रोबेबिलिटी के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थोड़ा लॉजिकल आप बोल सकते हो कि उसमें आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहे थे बट डुएबल थे, अगर आप वहां से भी बना सकते थे तो 3 या 4 क्वेश्चन वहां से बने। क्वाड्रेटिक फंसाने वाला क्वेश्चन था, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक में 1 या 2 तो आप बड़ी प्यार से बना लोगे, जिसमें वाई और जेड का रिलेशन कैलकुलेट करना था। बाकी कैलकुलेशन मतलब बाकी अगर आप बनाने जाओगे तो बन शायद जाएगा बट टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। एक डीए मैंने अटेम्प्ट किया, कैसले डीए था, और सबसे मेरे को लगा डिफिकल्ट डीए जो मैंने अटेम्प्ट किया उसमें वही था। नंबर सिस्टम में इतना ज्यादा घुमा के रखा था उसने, नंबर सिस्टम पे नंबर सिस्टम, ना परसेंटेज ना रेशियो, कुछ ऐसे लॉजिक नहीं थे, परसेंटेज के साथ गेम खेल रहा था, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो करके था, रेशियो भी था और नंबर सिस्टम पे ज्यादा क्वेश्चन थे उसमें, मतलब ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा था। तो जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो शायद आपको बेसिक चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो ये तो टोटल मेरे डीए इन डीएस की। रीजनिंग की बात कर लूं, एक क्वेश्चन डीए और डीएस में सिंपल क्वेश्चन क्या था कि 4 बहनें हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव सीरीज बना रही है वो कंपोजिट नंबर के, और जो सबसे बड़ी बहन है ना उसका जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 25 गिवन था, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 25 उसकी एज गिवन थी। और जो सेकंड यंगेस्ट है उसके बारे में बोल रखा था कि 7 साल पहले उसकी जो एज होगी वो 2 की पावर x में होगी, 2 की पावर x में होगी, एक को 25, 50, 75, 100। और ये भी था कि जो सबसे छोटी है ना, जो सबसे छोटी है वो 90 से बड़ी नहीं है, तो 100 वाला तो कंडीशन वहीं पे आपका खत्म हो रहा था। 25, 75 और 50 पे बना था, तो 50 पे शायद वो आ रहा था, 75 पे आ रहा था, 50 पे ही आ रहा था शायद, 50 पे उसका आंसर आ रहा था डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6 को डिवाइड करो 2 से 3, हाँ मतलब 81, 3 की पावर 4, करेक्ट, 6, मतलब वो किस में जा रहा था आपका 75 वाले में जा रहा था, ठीक है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, 14 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। मशीन इनपुट जो था शायद मेरे से बन जाता बट लास्ट मोमेंट पे वो हिट नहीं किया, क्योंकि मैं 3 लाइन तक तो मेरे डिकोड हो गया था, 4था लाइन मेरे को फंस रहा था, तो और सोचा कि नहीं करूं तो बेहतर होगा। क्या क्या किया फिर मैंने इसमें, 5 या 6 क्रिटिकल रीजनिंग थे, आराम से डुएबल थे, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आराम से बना लोगे। एक था जो 20 पर्सन के बारे में बता रखा था, 20 मंजिल के बारे में, मतलब 20 फ्लोर के बारे में बता रखा था। एक वो वाला पजल मेरे से हिट हुआ, मतलब बन गया लकीली, तो 14 क्वेश्चन वहां से। जीए के 21 क्वेश्चन। अब एक बात इसमें सबसे बड़ी बात, आप किसी भी सोर्स से पढ़ लो, किसी भी सोर्स से पढ़ लो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 30 प्लस जाओगे। मैंने अफेयर्स क्लॉड भी पढ़ा था, मैंने अड्डा 247 पढ़ा था, 2 सोर्सेज मैंने पढ़े थे, ट्रस्ट में आप 30 से ऊपर जा। और ये भी बता रहा हूं कि ये अक्टूबर नवंबर का था पूरा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, कुछ अगस्त जुलाई 2, 3, 4 क्वेश्चन अगर होंगे तो बाहर होंगे। सितंबर अक्टूबर के मोस्ट मेजरली क्वेश्चन सितंबर अक्टूबर के थे। हमने क्या पढ़ा, अगर आपसे पूछ नोबेल प्राइज आया, आपने क्या पढ़ा, नोबेल प्राइज
किसने किस फील्ड में जीता, ठीक है, किस चीज के लिए जीता वो भी बहुत बढ़िया, किस कंट्री से है वो भी बहुत बढ़िया। अब किस चीज में जीता उसमें पूछ रखा था, जैसे फिजिक्स के बारे में पूछ रखा था कि साथ कुछ इलेक्ट्रोड के बारे में था कि C की पावर माइनस कितनी डिग्री पे उसने वो चीजें डिस्कवर करी है। अब आप खुद बता देना कि क्या आपने किसी भी एजुकेटर से अगर पढ़ी तो उन्होंने इतना डेप्थ में ले जाके करा है क्या। कुछ क्वेश्चन डुएबल थे, मैं सारे के सारे क्वेश्चन लिख के आया हूं। एक तो क्वेश्चन था कि PIDF स्कीम जो होता है उसको एक्सटेंड किया गया कब तक के लिए, मतलब कब तक आप उसमें एनरोल कर सकते हो। सेकंड था कि मैच्योरिटी पीरियड ऑफ FRSB। फिर क्या था, नेपाल रेमिटेंस फैमिली को अगर आप मतलब ट्रांसफर किसी को कर रहे हो तो आप वन टाइम में कितना मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हो वो था। फिर था कि नेशनल कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस मिला है किसी नए कोऑपरेटिव बैंक को, उसको कितना मतलब कौन सा वो बैंक है और कितने टेनियर के लिए उसको मिला है वो भी चीज था। 5.54 करोड़ का एक पेनल्टी पेमेंट्स बैंक पर लगाया गया, ये तो सबने अटेम्प्ट किया होगा। ICICI पे 12.4919 करोड़ का पेनल्टी लगा है, तो बता दो कि उसका रीजन क्या था। एक तो टर्म्स बैक हॉलीडे कुछ ऐसे करके था, ठीक है, वो कौन सी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज कुछ ऐसे था, ठीक है। फिर तो योम, अभी जैसे आपको पता ना इजराइल और हमास का चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि योम किपुर, इससे पहले भी दो कंट्री के बीच में बैटल हुई है, तो वो कौन सा बैटल था, उसको और किस नाम से जाना जाता था, उसके बारे में बताना था। 5 कंट्री गिवन थे, बता रखा था कि इसमें से कौन ऐसा कंट्री एशियन कंट्री है जो G20 में नहीं था इस बार, मतलब इस बार क्या कभी भी नहीं है। बेस्ट फिल्म प्राइज IFF होता है ना, इंडियन फिल्म फेस्टिवल, उसमें बेस्ट फिल्म प्राइज जो होती है उसमें कुछ तो एक तो उनको दिया जाता है पिकॉक करके शील्ड दिया जाता है, और जो प्राइज मनी दी जाती है वो कितनी की होती है, 50 लाख था, 25 लाख था, 75 लाख था और कुछ ऐसे ही होता है। अभी 2 कार्स के बीच में आपने पढ़ा होगा कि उनका क्रॉस कंट्री के बारे में, मतलब क्रॉस लाइसेंस का हुआ है कि आप दोनों मर्ज कर सकते हो, उसके बारे में एक था। आर्टिकल 112 किसके बारे में वो पूछ रखा था। MSP पे 425 रुपए बढ़ा के किसका, मतलब कौन सी ग्रोसरी का किया गया, एक ये क्वेश्चन था, और क्या लिख के मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। 15 से 30 लाख क्या बढ़ेगा, हाँ, सीनियर सिटीजन स्कीम को मैं आप इन्वेस्टमेंट अब 15 से 30 लाख तक कर सकते हो। ये चीजें कब से इंप्लीमेंट होगी, कुछ इस तरीके के सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को मिल ही गया होगा मोस्टली, क्वेश्चन नहीं भी मिला होगा तो मैं एक काम करूंगा, टेलीग्राम पे आप सभी के साथ पिन करूंगा, मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है। इंग्लिश की बात करोगे तो 24 मेरे अटेम्प्ट हुए इंग्लिश में। एक जो आपका था 2 RC थे, एक RC बहुत ही सिंपल सा बना सकते थे, एक में क्या था कि 11-12 वर्ड्स बोल्ड करके लिखे हुए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन उसमें ऐसा था कि इसमें जो वर्ड का पेयर गिवन है, कौन सा वर्ड का पेयर ऑपोजिट है, एक वो था, और एक था कि कौन सा सिमिलर है। उसी RC में एक था कि लास्ट के 4-5 लाइन थे ना, उसको रीशफल करके लिखा गया, तो बोल रखा था कि इसको परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ABCD करके 1 2 3 4 करके वो मेंशन करना था। एक एरर वाले क्वेश्चन भी उसमें थे, और 4 या 5 क्वेश्चन आपके कॉलम A, कॉलम B और कॉलम C को मैच करना था, वो था। 4 क्वेश्चन ये थे कि डबल फिलर्स थे और डबल सेंटेंस, ड्यूअल सेंटेंस थे, मतलब सेंटेंस A में भी 2 फिलर्स थे, सेंटेंस B में भी 2 फिलर थे, और सेंटेंस A में जो फिल होगा ना, वो सेंटेंस B के भी A में फिल, सेकंड के भी A में फिल होगा, और जो सेकंड सेंटेंस A के B में फिल होगा वही वर्ड सेंटेंस सेकंड के B में फिल होगा, मतलब सिमिलर वर्ड्स के साथ बनाने था। तो यही थे सारे के सारे क्वेश्चंस, और मैथ्स का मैं पूरा का पूरा डेटा आपके साथ लेके आ जाऊंगा, कल शाम तक मैं करवा दूंगा, क्योंकि कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी पे क्लास है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने कितने अटेम्प्ट किए एक बार जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कल से शुरू करते हैं बिल्कुल जोर शोर के साथ SBI क्लर्क प्रीलिम्स की तैयारी। 2-3 वीडियोस में आपके साथ लेके आऊंगा स्ट्रेटेजी में, किस तरीके से आप अपना स्कोर 35 आउट ऑफ 35 कर सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इंग्लिश में कैसे बेस्ट स्कोर करना है, और फिर डेली कैसे प्रैक्टिस करना है कि आपकी स्पीड उस लेवल की हो जाए कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ SBI क्लर्क एग्जाम में। क्योंकि क्लरिकल एग्जाम में आपको पता है कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा करने होंगे, जब ही जाके आपका कट ऑफ के रेंज तक आप पहुंच भी पाओगे। अगर आपने 50-60 अटेम्प्ट किए तो आप तो बहुत दूर रह जाओगे। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको कैसे बढ़ाने, इन सब सारी पे वीडियोस आ रही होंगी इसी चैनल पे। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।